संस्कृत के अंदर जो है एक श्लोक आता है। उस श्लोक की एक पंक्ति है, वो है विद्या ददाति विनयम, कि जो विद्या है वो मनुष्य को विनय देती है। अर्थात विद्या जिस मनुष्य के अंदर आ जाती है, जो मनुष्य सच में विद्वान हो जाता है, वो विनम्र हो जाता है। यही विद्वान की सबसे बड़ी पहचान होती है। जो विनम्र नहीं है और वो ये कहे कि वो विद्वान है, तो समझ लेना कि अभी कमी है, अभी पूरा विद्वान नहीं बना, अभी अधूरा है। और जो सच में विद्वान बन जाता है वो विनम्र हो जाता है, क्योंकि विद्या ददाति विनयम, विद्या जो है वो विनय प्रदान करती है। और विनय जो है, नम्र बन के रहना जो है, सबके प्रति अच्छा व्यवहार करना जो है, यही मनुष्य का सबसे अच्छा लक्षण है। जो मनुष्य विनम्र नहीं है, समझ लेना उसका पढ़ा लिखा, उसका सुना सब व्यर्थ है। और यदि आपके अंदर विनम्रता है तो आप सच में पढ़े हो, सच में आपने चीज़ों को जाना है, सच में आप परमात्मा से जुड़े हो। ऋषि दयानंद के जीवन में एक घटना आती है। एक बार कुछ व्यक्तियों ने ऋषि दयानंद से कहा कि आप ऋषि तुल्य हो, आप तो बहुत बड़े ऋषि हो। तब ऋषि एक बात कहते हैं कि आप मुझे जो चाहो कह सकते हो, ये तुम्हारा आदर है, तुम्हारा प्रेम है ये। परंतु यदि मैं अपनी तुलना उस समय के ऋषियों से करूं, जब गौतम, कणाद, जैमिनी, कपिल हुए हैं, तो मेरी गिनती एक साधारण मनुष्य में भी ना हो। जो व्यक्ति जिसकी एक पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में ही लगभग 300 ग्रंथों के प्रमाण आते हैं, और जो उसने ऐसे ही बोल के लिखवा दिए, यानी उन्होंने अपने जीवन में कितने ग्रंथों को पढ़ा है, कितने शास्त्रों को उन्होंने अपने जीवन में पढ़ा है। जिन्होंने 14 साल की उम्र में यजुर्वेद पूरा कंठस्थ कर लिया था, जिनको चारों वेद कंठस्थ थे, जिन्होंने व्याकरण के ऊपर इतने बड़े ग्रंथों की रचना करी है, इतने शास्त्र लिखे हैं ऋषि दयानंद ने व्याकरण के ऊपर, एक एक विषय के ऊपर। और वो ऐसा ऋषि दयानंद ये कह रहा है कि जो ऋषि हैं उनसे मेरी तुलना करी जाए तो मेरा नंबर जो है साधारण मनुष्यों में भी ना आए। ऐसी बात कह रहे हैं ऋषि दयानंद। तो सच यही होता है कि जो सच में विद्वान होता है वो विनम्र हो जाता है। तो ये मैंने एक छोटी सी भूमिका बांधी है जो मुझे सुनाना है उसकी। और देखो, यदि आपको सच में सही को समझना है तो अपनी बुद्धि को खोल दीजिएगा, अपने आप को स्वतंत्र कर दीजिएगा। किसी एक समाज के बंधन में आपको नहीं बंधना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यदि आप किसी एक समाज के बंधन में बंध कर रहोगे तो आप उतना नहीं सोच पाओगे जिसके आप अधिकारी हो। प्रारंभ से ही मैंने दो बातें कही हैं। पहली बातें तो ये कही है कि उपनिषदों के पंख बांध लो और पूरे आकाश में उड़ो। ये पूरा आकाश तुम्हारा है। यदि तुम्हारे हाथ में वेद हैं, उपनिषद हैं, दर्शन शास्त्र हैं, तुम भटक नहीं सकते। फिर तुम कुछ भी अध्ययन करो, कुछ भी स्वाध्याय करो। और दूसरा क्या है, जीवन में श्रवण के साथ में मनन करना है, चिंतन करना है, ध्यान करना है। ये नहीं खाली मैंने कहा आपने सुना, किसी और से भी सुन लिया, बात खत्म, इतने तक ही सीमित नहीं रखना है। और यदि आपको सच में बड़ा बनना है तो अपने आप को बिल्कुल छोटा कर लो। यदि आपके मन में ये विचार है कि आप बहुत बड़े हो तो समझ लेना कि अभी बहुत छोटे हो। और यदि आपको ये लगता है कि अभी तो मैंने कुछ सीखा ही नहीं है, अभी तो मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ, अभी तो मुझे बहुत कुछ सीखना है, इतना बड़ा आकाश है मेरे सामने जिसमें मुझे जो है विचरण करना है, उपनिषदों के पंखों के माध्यम से जो है मुझे जो है सारे आकाश को देखने की कोशिश करनी है। और अभी मैं कहाँ हूँ, अभी तो मैं एक बहुत छोटी सी जगह हूँ, बहुत बड़ा स्थान है मेरे लिए। तो समझ लेना आप सही रास्ते पर चलने लग गए। सिखों के अंदर 10 गुरु हुए हैं। उन 10 गुरुओं में से जो सबसे अधिक किसी ने लिखा है वो लिखा है सिखों के 5वें गुरु जी ने, गुरु अर्जन देव जी ने, जिनके बारे में मैं हमेशा बताता रहता हूँ। तेरा कीता मीठा लागे, नानक नाम पदारथ मांगे। जो वही भाषा बोलते हैं जो ऋषि दयानंद की भाषा है, जो वही भाषा बोलते हैं जो मंसूर की भाषा है। शरीर को इतना कष्ट हो रहा है अंतिम समय, और वो कह रहे हैं कि परमात्मा सब ठीक है, जो तू कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है, तेरे से कोई शिकायत ही नहीं है हमको। ये वो गुरु अर्जन देव जी हैं। और देखो, जब बात सिख की आती है ना, तो सिख का अर्थ होता है शिष्य। शिष्य को ही वो कहते हैं सिख। भाषा का थोड़ा परिवर्तन हो गया, बाकी सिख का अर्थ होता है शिष्य। जिस तरह गुरु होता है, गुरु को गुरु बनने के लिए जो है प्रयास करना पड़ता है, ऐसे कोई गुरु नहीं बन सकता
उसी तरह शिष्य को भी शिष्य बनने के लिए प्रयास करना होता है। ऐसे कोई चाहे शिष्य बन जाए तो इतने कहने मात्र से कोई शिष्य नहीं होता। गुरु अर्जन देव जी के जीवन की एक घटना है कि उनके दरबार के अंदर जो है 2 पाठी रहते थे। जिस तरह आर्य समाज में वेद पाठी होते हैं जो वेदों का पाठ करते हैं, उसी तरह गुरु अर्जन देव जी के दरबार में भी जो है 2 पाठी थे जो कि गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करना या भजन गाना वो काम उनका था। उनमें एक का नाम था सत्ता और दूसरे का नाम था बलवंडा। अब बहुत समय से ये दोनों रहते थे दरबार में और कहते हैं कि गुरु अर्जन देव जी के दरबार में बहुत सारे लोग आते थे, बहुत सारे लोग। अब एक बार क्या हुआ, भाई मनुष्य है, मनुष्य के मन में बहुत सारी बातें चल जाती हैं। किसी ने एक बात कही है कि जो छिपकली होती है वो आपने देखा होगा छतों के ऊपर उल्टी लटकी रहती है। हाँ जी। और कोई कहता है कि कई बार छिपकली को ये भ्रम होता है कि इस छत को तो मैंने टिका रखा है, यदि मैं इस छत को ना रोकूं नहीं अपने पैरों पर तो ये गिर जाएगी, समझे। अच्छा। तो ऐसे जी। ही कई बार हम लोगों को कोई भ्रम हो जाता है, हमें ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें मेरे कारण चल रही हैं, मैं ना करूं तो सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। अभिमान का भाव है और मनुष्य है, मनुष्य के अंदर कई बार आ जाता है अभिमान का भाव। अच्छा। तो उसे ये लगता है कि यदि मैं इस समाज को ना चलाऊं तो इस समाज नहीं चलेगा, यदि मैं इस घर को ना चलाऊं तो ये घर नहीं चल सकता, यदि मैं इस देश को ना चलाऊं तो ये देश भी नहीं चलेगा। ऐसा बहुत बार आता है मनुष्य के मन में। लेकिन जब तुम नहीं थे तब भी यहाँ सारी चीज़ें चल रही थी, जब तुम नहीं रहोगे तब भी सारी चीज़ें चलेंगी। तो ऐसे ही सत्ता और बलवंडा के मन में भ्रम आ गया कि हम इस दरबार में हैं, इस कारण से यहाँ लोग बाग बहुत सारे आते हैं, यदि हम इस दरबार में ना रहें तो लोगों का आना बंद हो जाएगा। ऐसा घमंड आ गया। अब उनके परिवार में एक लड़की की शादी थी, तो उन्होंने गुरु अर्जन देव जी से कहा कि गुरु साहब रुपयों की ज़रूरत है, घर में जो है बेटी की शादी है उसके लिए रुपये चाहिए। तो गुरु जी के पास में जो 200-400 रुपये थे वो उन्होंने उनको दे दिए। उन्होंने कहा ये आप क्या दे रहे हो, आपके दरबार में इतने सारे लोग आते हैं, सैकड़ों हज़ारों लोग आते हैं, तो बहुत सारा चढ़ावा भी आता है और आप हमको क्या दे रहे हो, ये 100-200 रुपये आप हमको दे रहे हो, 200-400 रुपये, कि देखो इससे काम नहीं चलेगा। यदि आपको देना है तो हर जो शिष्य आता है, हर जो सिख आता है, उसके सिर पे 1 टका आपको देना पड़ेगा। अब उनका विचार ये था कि महीने भर में हज़ारों लोग आते हैं तो हज़ारों रुपये हो जाएंगे हमारे। गुरु अर्जन देव जी चुप रहे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो समझ तो गए कि भाई अहंकार बहुत ज़्यादा है। हुआ क्या, वो ये बात उन्होंने कह दी। अब धीरे धीरे दिन बीतने लगे। पहली बात तो शिष्य आने ही कम लग गए, उनको ये लगता था कि शिष्य तो हमारे कारण आ रहे हैं। दूसरा क्या हुआ, जो चढ़ावा आना था अब चढ़ावा बहुत कम चढ़ने लग गया। तीसरा जो चढ़ जाता उनको शिष्यों में ही खर्च कर दिया जाता। अब समय बीतने लगा, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, धीरे धीरे समय बीतता रहा। अब उन्होंने गुरु साहब से कहा कि देखो हमने आपसे कहा था कि हर शिष्य के उस पर आपको कुछ देना है और जो है आप अपने वचन पर उतर नहीं रहे। गुरु साहब ने कहा कि देखो मैं अपने वचन पर उतरूँगा, मैं सिख के सर पर जो है नहीं 1 टका आपको दूंगा। उन्होंने कहा था नहीं कि हर सिख यानी हर शिष्य के सिर पे जो है 1 टका आपको देना है। उन्होंने कहा मैं अपने वचन को निभाऊंगा, आप चिंता मत करिएगा। धीरे धीरे महीना 2 महीना चला गया, कुछ भी नहीं मिल पाया उनको, क्योंकि शिष्य आए कम, जो आए चढ़ाया नहीं, जो चढ़ाया सो फिर उनमें ही खर्च कर दिया गया। अब एक दिन जो है उनके धैर्य का बांध टूट पड़ा। उन्होंने गुरु साहब से कहा कि देखो बहुत अधिक समय हो गया है और आप जो हो अपने वचन पे बिल्कुल खरे नहीं उतर रहे हो। गुरुजी ने कहा तुम एक काम करना, तुम कल मेरे पास में आना और जो है मैं तुम्हें सिख के बदले जो है 1 टका दूंगा, हर सिख के उस पर। पहले तो उनके मन में आया कि गुरु साहब के पास कहाँ पैसा होगा, ये कैसे देंगे, कहीं से उधार लेके तो नहीं देंगे, आखिर किस तरीके से करेंगे। फिर भी उन्होंने कहा चलो ठीक है, जैसे भी, हमको तो पैसे से मतलब है। तो वो अगले दिन गुरु साहब के पास में गए और गुरु साहब ने जो है उनके आगे 4 टके रख दिए। कितने? 4 टके। अब जब उन्होंने 4 टकों को देखा तो वो तो चौंक गए। उन्होंने कहा ये कैसी आप मजाक कर रहे हो हमसे। गुरुजी ने कहा ये मजाक नहीं है, ये सत्य है। तुमने क्या कहा था
कि हर सिख के सिर पर जो है आपको एक टका चाहिए, और सिख यानी शिष्य, शिष्य बनने के लिए अपने अहंकार को त्यागना पड़ता है, और अहंकार को जी। त्यागना ही सबसे